प्रश्न है हमारे पास, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक है, अभी इस प्रश्न को कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। उससे पहले हमें सबसे पहली भाज्य संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी, तो आप क्या कहेंगे? क्या वो 1 है, क्या वो 2 है, या वो 3 है, या वो 4 है? ठीक, तो कुछ लोग कहेंगे कि वो 1 है, और कुछ लोग कहेंगे कि वो 2 है, और बहुत ही कम लोग कहेंगे कि वो 4 है, क्योंकि 3 वाले तो ना के बराबर होंगे एकदम। ठीक, लेकिन पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ भाज्य संख्या की, फिर आप डिसाइड करना कि कौन सी है सबसे छोटी और पहली भाज्य संख्या। ठीक, तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन अगर मैं किताब के अनुसार बताऊँ तो ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर मैं अपनी तरह से इसकी डेफिनेशन बताऊं सिंपल भाषा में, तो ऐसी संख्या जो 3 संख्याओं से डिवाइड हो या 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो। वो कैसे, उसको भी प्रूव करता हूं। देखो कि अगर मैं यहाँ से 1 लूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अगर मैं 2 लूँ तो ये 1 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 संख्याओं से तो ये डिवाइड होता है, तो ये डेफिनेशन तो हमारी काम कर नहीं रही है। अगर मैं 3 भी लूँ तो ये भी 1 से भी डिवाइड होता है और ये खुद से भी डिवाइड होता है। ठीक, लेकिन अगर मैं 4 लूँ तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्या हुआ? ये कहीं ना कहीं 3 संख्याओं से डिवाइड हुआ। ठीक, तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन यही होती है कि ऐसी संख्या जो 3 संख्या या फिर 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाए पूरी बार में, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब आप सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? वो होगी 4। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। उसके बाद की कौन सी होगी? वो हो जाएगी 6, फिर 7 8, फिर 9 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी। हमें सिर्फ 5 लेना है, तो ये 5 हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो अगर मैं 6 देखूं तो ये 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और खुद 6 से भी होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन यही होती है कि 3 या 3 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो। ठीक है, तो अब हम इनको प्लस कर देंगे, तो प्लस करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी कितनी? यहाँ से हो जाएगा 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 30 7 37। ठीक है, इनको प्लस करके कितना आ रहा है? 37। अभी हमसे औसत पूछा है तो डिवाइड कर देंगे ये कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 5 संख्याएं, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू आएगी हमारे पास 5 सत्ते में 35, कितना बचा? 36 37, 2 बचा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। ठीक है, 5 चौकों में 20, तो 4.5 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कई लोगों को नहीं पता होता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो अब पता चल गया होगा वो कौन सी होती है? 4 होती है। ठीक, समझ में आया ना? धन्यवाद।